पंगा लेना है? इरादा तो नहीं है, पर इतराज भी नहीं है। बॉलीवुड की कोई भी फिल्म का कुछ भी आ जाए, टीजर ट्रेलर पोस्टर आज की डेट के अंदर, तो आपको कुछ ना कुछ गटर वुड या फिर कॉपी वुड या फिर कोई उर्दू वुड या फिर इस तरीके की स्टोरीज देखने को मिल ही जाएंगी। कुछ नहीं मिलेगा तो सुशांत सिंह जय जयकार और बॉलीवुड हाय हाय कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, सुनने को मिल जाएगा। या फिर ये सुनने को मिल जाएगा कि ये तो इतने बेकार लोग हैं, ये तो पाकिस्तानी प्रेमी है। वो लेबल लगते चले जाते हैं। खुश किसको करना है? साउथ इंडस्ट्री को करना है, क्योंकि वहां पर सरकार नहीं है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वहां सरकार बनानी है, तो उनको खुश करने में लगे हुए हैं। फूट डालो राज करो, ये जो स्ट्रैटेजी है काफी अच्छी उनकी तरीके से काम कर रही है, क्योंकि बिना सोचे समझे बॉट्स आ जाते हैं। और जैसे कि बंटवारा के ऊपर भी बॉट्स टूट पड़े, जो फिल्म बहुत ही ज्यादा शानदार लग रही है, उसके बारे में टीजर के बारे में बात करेंगे कि सेम स्टोरी है, सब कुछ सेम है। जिन्होंने शायद थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी होगी, गूगल करना और ये सब करना, जहां पर वो इतना स्ट्रैटेजी ले जाते हैं, कॉपी पेस्ट हो गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, तो इतना तो कर ही सकते होंगे कि जिस प्ले के ऊपर बेस्ड है उसकी स्टोरी में ना तो कोई बहुत ज्यादा कोई एक्शन है, ना कुछ इस तरीके का ड्रामा है। जो है वो इंटेंस ह्यूमन इमोशंस हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल तरीके से आपको स्टोरी हुक करती है। एक आधा सीन जो है वो थोड़ा सा लाउड है ताकि आप एक इम्पैक्ट छोड़ पाएं, और सनी देओल वो इम्पैक्ट बहुत अच्छे तरीके से छोड़ता है। जितनी बार भी सनी देओल किसी भी बंटवारे से रिलेटेड, यानी 1947 में जो सिचुएशन क्रिएट हुई उससे रिलेटेड, या वॉर सिचुएशन से रिलेटेड, या फिर बॉर्डर से रिलेटेड कोई सिचुएशन में आता है, उतनी बार ही आप उसको सुपरहिट बना देते हो, क्योंकि जो इंटेंसिटी उस सिचुएशन पे चाहिए होती है वहां सिर्फ मुक्के, स्लो मोशन, वन वर्सेस 6,1900 करोड़ लोग नहीं होता है। वहां पर वो इमोशन आपके दिल को हिट करना चाहिए, और ऐसे बहुत कम हीरो हैं हिंदुस्तान के अंदर जो उस तरीके की इंटेंसिटी ला पाते हैं। बहुत इजी होता है किसी को भी कह देना कि ये आदमी चल रहा था, और मेरी ये पूरी गारंटी है और ये पूरी ये चीज़ है कि आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर नॉर्थ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट सेंट्रल 5 जोन्स के अंदर कोई ऐसा एक्टर दिखा दो जो ये काम इमोशंस के साथ इतनी ग्रेविटी के साथ डिलीवर कर सकता है। मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं है, और अगर कोई कर सकता इन येस्टरडे ईयर्स तो वो खुद उनके पिताश्री थे जो धर्मेंद्र साहब थे। इनमें बहुत ही सॉफ्ट आवाज करने की भी मॉड्यूलेशन आ जाती है। अगर आप बात करें देखें अगर कोई भी नॉर्मल डायलॉग, और जब दहाड़ना होता है तो फिर ऐसा दहाड़ना होता है कि अगले पिछला सब फटफट आ जाता है। ये सब आपको पता ही है, जब गदर में क्या हुआ, बॉर्डर में क्या हुआ, घातक में क्या हुआ, घायल में क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। सबसे अच्छी चीज जो सनी देओल की इंटेंसिटी के अंदर आती है कि वो डायलॉग को फील करके बोलता है। उसके अंदर पॉजेस जो होते हैं वो मुझे खासा इंप्रेस करते हैं, कि जैसे उसको डायलॉग में यहाँ पर करा जाता है कि आप मेरे से पंगा लेना चाहते हो, तो कहता है कि हाँ मैं पंगा लेना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई एतराज भी नहीं है। इस तरीके का डायलॉग आता है इसके अंदर। सेम ना तो अंदाज के अंदर मैंने डिलीवर किया, ना मैंने वो वोकैबुलरी या फिर वो शब्दों का यूज किया है, लेकिन इसका मीनिंग यही था। लेकिन जिस तरीके से सनी पाजी डिलीवर करते हैं, और वो जो सिर्फ सीट से उठना होता है कि एतराज भी नहीं है, वो जो एतराज भी नहीं है उसके अंदर वो क्या कुछ कर गुजरेगा, वो उनकी हिस्ट्री इतनी सॉलिड है कि ऐसा लगता है कि भाई ना ही चढ़ इसको, क्यों पिटपिटा के फटफटा के जाना चाहता है। तो मेरे ख्याल से जब पब्लिक इस तरीके के छोटे से डायलॉग्स ही सुनती है, पगला जाती है, लोग देखना चाहते हैं उनको, और ही इज लुकिंग वेरी गुड। और जो एक हल्का सा ग्लिम्स आया बाकी एक्टर्स का, वो हर जो ग्लिम्स आया इतना सा छोटा छोटा, वो आपको इंप्रेस करके जाता है। जो शबाना आजमी का हो, चाहे फिर करण देओल का हो, फिर एक दो और आते हैं, वो भी आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस करके जाते हैं। फजल अली का भी आता है, उसका भी बहुत अच्छे तरीके से एक हल्का सा ग्लिम्स आता है, लेकिन वो इम्पैक्ट छोड़ता है कि मूवी के अंदर क्या कुछ दिखाया जाएगा। एक आधा ग्लास ब्रेकिंग सीन भी आता है उसके अंदर, जिस तरीके से ग्लास जो है वो शैटर हो रहा है, उसमें भी जो फिनिश होनी चाहिए एक वीएफएक्स के अंदर या फिर स्पेशल इफेक्ट्स के अंदर, वो आपको अच्छी लगती है। इसको डार्क नहीं बनाया गया है, इसके अंदर जो ग्लॉस होनी चाहिए फिल्म के अंदर जिससे फ्रेशनेस फील हो, वो भी लगती है। सबसे अच्छा जो पॉइंट मुझे लगा हालांकि इस टीजर का, कि टीजर को पिछले जमाने के अंदर इफेक्टिव तब माना जाता था कि वो टीज करके बस छोड़ दे, कि आपको टीज करके छोड़ दिया कि इसके अंदर इमोशनल चीजें भी हैं, थोड़ा बहुत आपको फिल्मी फ्लेवर भी मिल जाएगा, बस छोड़ दिया उसके ऊपर। ये नहीं कि भाई 3-3 4-4 मिनट के ग्लिम्स आ रहे हैं, हम समझा रहे हैं, हीरो आ रहा है और बोला जा रहा है कि ये ड्रैगन हो गया, ये वो हो गया, एक ड्रैगन बन चुका है, एक ड्रैकुला बन चुका है, पता नहीं क्या क्या बन चुके हैं आपस के अंदर, सारे जानवर एक दूसरे को ले चुके हैं। लेकिन वो जो इंटेंसिटी होती है जिसके अंदर हीरो डिलीवर करता है, ना कि कैमरामैन, ना कि डायरेक्टर, जो हीरो मैग्नेट की तरह काम करता है, वो मेरे ख्याल से यहाँ पर काम करता है। और सिर्फ 1 मिनट के आसपास का टीजर जो होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव टीजर होता है। इतना सा टीज करके चलते बनो, इतना सा डायलॉग करके चलते बनो, बाकी काम छोड़ दो। ट्रेलर के ऊपर, गानों के ऊपर
पब्लिसिटी करने के लिए। तो मुझे ये जो स्ट्रैटेजी लगी और जो डिलीवरी मैकेनिज्म जो लगा वो अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ये फिल्म चल सकती है। इसको ओपनिंग तो 100% बहुत अच्छी मिलने वाली है। जो बेवकूफ़ लोग हैं वो कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे, ये नहीं हुआ जी, मैंने दोबारा से गदर 3 देख ली जी, मैंने ये कर लिया जी, मैंने वो कर लिया। तो तुम्हारे लिए होगा धरती फट जाएगी, आसमान फट जाएगा। बट मुझे लगता है कि ये ऐसी फिल्म है लार्जली जो ऑफ लेटली जितने भी ट्रेलर आए हैं, चाहे वो अल्फा अल्फा का ले लो, चाहे फिर वो धमाल 4 का ले लो, फिर एक दो और आए हैं, ये सारे जितने भी टीजर ट्रेलर आए हैं, वेलकम अगेन का, वेलकम टू द जंगल उसका जो ट्रेलर आया है, उन सब में से अगर आप सेंटिमेंट एनालिसिस अगर करो कमेंट बॉक्स में जाके कि क्या हो रहा है, तो आपको ज्यादातर इसके बारे में पॉजिटिवनेस दिखेगी, पॉजिटिविटी दिखेगी, और बोलेगा यार बब्बर शेर इज बैक। एंड हु इज बब्बर शेर? सनी देओल। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से एक ऐसे एक्टर हैं जो इस एज के अंदर भी मेन लीड के अंदर आते हैं और लोग उनको अभी भी उतना ही पसंद करते हैं। इतने एज के कोई ज्यादातर एक्टर्स हैं नहीं जो इस तरीके के लीड के अंदर आए और 30-30 40-40 50-50 लाख रुपए की ओपनिंग भी दे दें। बहुत कम लोग हैं। साउथ में एक ज्यादा लोग हैं क्योंकि वहां तो थोड़ा भक्ति अंदाज ज्यादा चलता है कि थोड़ा गॉडली माना जाता है एक्टर्स को, तो वहां तो चलो है, लेकिन नॉर्थ के अंदर ऐसा एक्टर अभी तक है नहीं। ठीक है, जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।